जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं मौनता कैसी हो। ये नहीं पता ना, मौनता होनी कैसी चाहिए। बस मौन हो गए। कैसे होना चाहिए मौन, सुनिए। एक लेडीज थी, सत्संग में जाती थी। गुरुजी ने कहा कि माई बहुत बोलती हो, चुप रहा करो, मौन रहा करो। उसने कहा ठीक है गुरुजी। घर आई, घर पर आके अपने बेड पे बैठ गई। बहुएं पूछे मम्मी चाय लाएं, वो चुप। मम्मी क्या हुआ, वो चुप। बेटा पूछे, पोता पूछे, सब पूछ रहे हैं मम्मी क्या हुआ आपको, हमने तो आपसे कुछ नहीं कहा। वाकई में किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो चुप बस ऐसे ही बैठी रही। अब बेचारी बहू चाय लाती बना के रख दी साथ में, तो उन्होंने पी ली। खाना लाई, खाना खा लिया, लेकिन बोली बिल्कुल नहीं पूरे दिन। आखिर शाम को बहू बेटा गुरुजी के पास गए। गुरुजी, हमने अपनी मम्मा को कुछ नहीं कहा, पर वो बिल्कुल चुप बैठी हैं, आज क्या हुआ। हमने तो कोई गलती नहीं करी, क्या मम्मी ने आपसे कुछ बताया। गुरुजी बोले कोई बात नहीं बेटा, कल से बोलेगी वो। अगला दिन आया, सुबह हुई, सत्संग शुरू हुआ, वो माई भी आई। तो गुरुजी ने पूछा, गुरुजी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, माई खुद बोली गुरुजी मैं कल बिल्कुल भी नहीं बोली। तो गुरुजी ने कहा क्या हमने मना किया था आपसे बोलने के लिए। कह रहे नहीं गुरुजी, आपने कहा था ना मौन रहना है, चुप रहना है, बोलना नहीं है। कह रहे हमने कैसी मौन कहा था जो आप बिना मतलब बक 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 करते रहते हो, वो मत कीजिए। बहू रसोई में क्या कर रही है, क्या देख रहे हो आप, कितना कितना घी डाल रही है, कितना दूध डाल रही है। फिर आप बोल रहे हो यहाँ बर्तन पड़ा है, वहाँ डिब्बा पड़ा है। अरे आपकी बस की है, उठाइए रख दीजिए। नहीं बस की है तो चुप रह के बैठ जाइए। तो ये मौनता है। लेकिन आप किसी को कुछ कहिए मत, पर मुस्कुराइए तो सही। मौनता का मतलब ये थोड़ी कि मुंह हनुमान जी की तरफ बना लिया, यूं करके बस बैठ गए। मौनता में भी सुंदरता है, बहुत खूबसूरत है, सौंदर्यता है बहुत ज्यादा। मौन रहिए, मुस्कुराइए, लेकिन थोड़ा सा तो बोलिए। पूछिए कहाँ दर्द है, क्या खाना पीना है। मौनता कैसी होनी चाहिए ये भी हम लोगों को किसी को नहीं पता, ये गुरु बताते हैं। मौनता का मतलब है कम बोलना, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट हो। जरूरत की बातें बोलिए, बेकार में शक्ति को वेस्ट मत कीजिए। लेकिन आपके ना बोलने से घर का वातावरण खराब होता है। और आप खुद ही देखिएगा, यदि आप नहीं बोलेंगे तो आपके दिल में भी कहीं ना कहीं दर्द होता है, उसमें विषय विकार बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यदि आपके मन में कोई बात है, नाराजगी है, तो जरूर एक दूसरे से कहकर बताइएगा। तो मौनता कैसी हो, मौनता है चुप रहना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने से भी लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन मौनता कौन सी है, आपने मुंह कुप्पा सा फुला लिया और बैठ गए, आप पूछ ही नहीं रहे। चाहे छोटे हो या बड़े, कोई भी हमारी बहन भाई हो, तो मौनता अच्छी होनी चाहिए। चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। एक बुजुर्ग भाई थे, तो बेटा सुबह सुबह पोता दूध लेने जाता था। उनके बोलने के ऊपर बताते हैं, दूध लेने जाता था तो बाबा कहते थे बेटा, उनके बाबा मैं दूध लेने जा रहा हूँ, बेटा दरवाजा खोलेगा, डिब्बा देख वहाँ रखा है, देख जो है ना कि किवाड़ लगा के जइयो। रोज का काम था। बच्चा रोज जाता, बाबा खुद ही, बच्चे को तो पता थी डिब्बा कहाँ रखा है, किवाड़ भी बंद करके जाने हैं। लेकिन बाबा की आदत, बाबा लेटे लेटे, बेटा अच्छा जा रहा है, डिब्बा लेके जइयो, किवाड़ लगा के जइयो, डिब्बे को लाके फिर वहां रख दियो, डेली का काम। उसने कहा बाबा
आप इतना बोलते हो बहुत ज़्यादा। यदि रेडियो होता ना, रेडियो होना चाहिए था। पोते ने कहा, कह रहे अच्छा मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है जो रेडियो में होनी चाहिए। कह रहे बाबा यदि रेडियो होता तो मैं बंद कर देता कम से कम, पर आपकी आवाज़ को तो मैं बंद भी नहीं कर सकता। तो सोचिए बच्चों को इतना क्यों कहना पड़ रहा है आपसे? क्या? क्योंकि हम ज़्यादा बोलते हैं। बुढ़ापा खराब नहीं होता कभी। हमसे बहुत सारे जने मिलते हैं, कहते हैं हमारा बुढ़ापा बहुत खराब हो गया है। पर आप ये तो देखिए खराब क्यों हुआ है। कभी सोचिए, कभी अपने साथ बैठिए। हम हर बार कहते हैं वीडियो में, आप अपने साथ बैठिए, आपके अंदर की आवाज़ आएगी। अब आप कहते हैं अंदर की आवाज़ तो आती ही नहीं है, ये कहेंगे ना? नहीं, आती है। दिल के धड़कने की भी आवाज़ आती है, पर उसके लिए आपको शांति में बैठना पड़ेगा। जब बिस्तर पर लेटते हैं उस समय आप अकेले होते हैं, तब आपके दिल की धड़कन की भी आवाज़ आती है। सुनिए, सिर्फ उसी को सुनिए। जब ध्यान अपने साथ लगाएंगे तो वो आवाज़ आएगी। अपने से बातें कीजिए, लेकिन मौनता अच्छी वाली कीजिए, खराब वाली नहीं। कुछ भी हुआ है, कुछ भी कहा है, खराब वाली मौनता नहीं होनी चाहिए। बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब भगवान ने तो बनाए हैं। बच्चे भी अच्छे हैं, आप स्वयं भी अच्छे हैं। जय श्री कृष्णा। कैसी लगी हमारी बातें? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा से प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।